स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि संत कबीर नगर ज़िले में घाघरा नदी उफान पर है और तकरीबन 18 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अमला जो है काफ़ी दिनों से बाढ़ क्षेत्रों का तो दौरा कर रहा है, लेकिन 15 दिन से जब से ये नदी उफान पर है तब से किसी तरह की कोई राहत सामग्री इनके पास नहीं पहुँची है। हालाँकि आज जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक गणेश चौहान यहाँ पर मौके पर पहुँचे और उन्होंने जो है लोगों को आश्वस्त किया कि सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाएगी। लेकिन विपक्ष भी उनके ऊपर निरंतर हमलावर है और विपक्ष निरंतर जो है प्रशासनिक लोगों से राहत सामग्री और उसकी मांग कर रही है। लेकिन निरंतर बाढ़ जो है उफान पर है और किसी भी तरह से अभी तक स्थानीय लोगों को जो बता रहे हैं कि 18 गांव बाढ़ से ग्रसित है, उनके पास जो है किसी भी तरह की कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची है। कहते हैं कि इक्का दुक्का नाव तो लगा दी गई, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बाढ़ में घिरे लोगों को मवेशियों के खाने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वगैरह सारी व्यवस्थाएँ अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं पहुँची है। उनका आरोप है कि जो बाढ़ क्षेत्र में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए जो है व्यवस्था अभी तक प्रशासनिक तरह से कुछ किया नहीं गया है। फिलहाल आइए सुनाते हैं कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है। ये बाढ़ क्षेत्र हम देखने नहीं आए हैं। ये बाढ़ क्षेत्र हमारी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और यहाँ के वाकया से हमसे ज़्यादा शायद कोई जानता होगा। हमारा जन्म हुआ है, कर्म हुआ है, हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। बाढ़ क्षेत्र प्रति वर्ष आती है और लाखों की जन धन की क्षति करके चली जाती है और शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो है आकर के 2-4 किलो चना गेहूं बांट करके इस्त्री लेके चले जाते हैं। ये स्थिति यहाँ की है। अभी करोड़ों रुपया बाढ़ बचाव के नाम पर रिंग एक्सप्रेसवे जो बना है उसके बगल में इस सरकार ने ठेकेदारी के रूप में पैसा बहाया है और सारा का सारा पानी में बह गया, पता नहीं चल रहा है। वो करोड़ों रुपया जो है केवल ठेकेदारी का खेला हुआ है। ये हुकूमत केवल ठेकेदारी कमाने के नाम पर पैसा जनता का फिजूल खर्ची कर रही है। और जैसा यहाँ की जनता की जो बात है, यहाँ के लोगों को अस्थायी तौर पर बसने के लिए अभी आप जमीन दे रहे हो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ के लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ करके 20 किलोमीटर क्यों जाएंगे? आप बगल में जमीन दीजिए। अभी एक्सप्रेसवे बनाना होगा, हवाई अड्डा बनाना होगा, रेलवे लाइन बनाना होगा, तो किसानों की ज़मीन एक्वायर की जाती है और उनका मुआवजा दे करके ज़मीन ले लेती है सरकार। इसी तरह से यहाँ पर ज़मीन किसानों को उचित मुआवजा दे करके और ज़मीन ले बगल में, बंदे के बगल में, और इनको बसाने का काम करे। जिस तरह से समाजवादी सरकार में भिखारीपुर कटा था और रमजंगला में सारे के सारे लोगों को पैसा दे करके मकान बनवाने का काम किया गया था। स्थिति बहुत गंभीर है, इसको शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। इस समय आपको पता है वर्तमान में अभी डीएम साहब आए थे, यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं इस एरिया का पूरा। अभी तक इस एरिया को बाढ़ घोषित नहीं किया गया है। इनको ये दिख नहीं रहा है अभी परेशानी पूरी तरह से कि यहाँ 18 गाँव के लोग पूरी तरह से पीड़ित हैं। ना उनको वो भोजन बना पा रहे हैं, ना उनके पास पीने का उचित पानी है, ना उनके जानवरों को रहने का कहीं अस्थायी स्थान है। और जो उनकी बच्चियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो परेशान हैं। उनके लिए कोई स्वास्थ्य शिविर नहीं है, ना उनके पास कोई स्वास्थ्य और सैनिटरी किट है। यहाँ पे अभी जिलाधिकारी और यहाँ के स्थानीय विधायक पहुँचे हुए थे, क्या निर्णय लिया लोगों ने? अभी आप सभी के सामने डीएम साहब आए हुए थे, प्रशासन के सभी लोग आए हुए थे, सभी अधिकारी लोग आए हुए थे। अभी तो उन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं है, लेकिन अभी तो पूरा निरीक्षण करके गए हैं। अभी वो डिसीजन आपके द्वारा भी जनता को बताएंगे अपना डिसीजन, लेकिन उनको तत्काल में डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ की जनता परेशान है। अगर यहाँ डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हर साल आता है, ये पहली बार यहाँ बाढ़ नहीं आया है, हर साल यहाँ बाढ़ आता है और अभी तक कोई अस्थायी यहाँ का उपाय नहीं हो पाया है कि यहाँ पे बाढ़ कैसे रोका जाए, यहाँ के लिए क्या उपाय किया जाए कि यहाँ आने वाले समय में बाढ़ ना आए। अभी तक यहाँ पे वर्तमान सरकार है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी जनता के कहती है हम जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। ये जनता के हित में कार्य करती तो यहाँ पे निराकरण निकल गया होता। बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, उनके लिए कोई उपाय निकला होता। यहाँ पे नाव तो प्रशासन बता रही है कि हम नाव लगाए हुए हैं। अच्छा, अगर नाव बीच में कहीं डूब जाए, क्या बचाने के लिए यहाँ पे उनकी टीम लगाई गई है? गोताखोरों की यहाँ कोई सुविधा है? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है।
क्या कहना चाहेंगी इसमें? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मांग करना चाहूंगी कि यहाँ पे आके आप खुद गांव में घुसिए, तब आपको जाके पता चलेगा। दूर से गांव की हालत आपको नहीं पता चल पाएगी। यहाँ से आप सड़क से निरीक्षण कर रहे हैं, जब तक आप गांव में घुसेंगे नहीं, वहाँ उनकी पीड़ा कैसे आप जान पाएंगे। ये बाढ़ की स्थिति कब से है? बाढ़ की स्थिति आपकी 15 दिन हो गए। थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ने लगा था, तभी सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए था। सरकार ने एक्शन नहीं लिया। अब बाढ़ से पूरा 18 गांव पीड़ित हो गया है, परेशान हो गया है, तब सरकार अब इस समय निरीक्षण करने आ रही है। 3-4 दिन से पानी उफान पे है, सभी लोग परेशान हैं। देखिए सरजू जी का मतलब पानी जलस्तर बढ़ा है और लगभग 15 गांव जो पूर्वा हैं उन गांवों के अगल बगल पूरी तरह से पानी लग गया है। 2 प्रमुख सड़कों का कटान हुआ है जिसके कारण लोगों के आने जाने में असुविधा हो रही है, जिसमें नाव की व्यवस्था बनाकर उन गांवों में पशु चिकित्सक, उन गांवों में अन्य वस्तुओं की चिंता करने का काम किया जा रहा है। उन गांवों में जाकर हालचाल उनसे जानकारी लिया जा रहा है, उनके बारे में कहीं से कोई असुविधा न हो, इस पर पूरी तरह से सक्रियता बनाएगा। स्थानीय लोगों का कहना कि 15 दिन से लगभग जो है जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक जो है किसी भी प्रकार का जो उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, सुविधा नहीं दी। देखिए स्थानीय लोग कोई किस भाव में कह रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यहाँ पिछले 4 दिनों से नाव लगाकर उन जगहों पर चिंता किया जा रहा है। ये अभी तक बाढ़